क्या आपने कभी सोचा है, जब एक महिला अपने जीवन साथी को खो दे और दो छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले उसके कंधों पर आ जाए, तो उस परिवार की जिंदगी कैसी हो जाती होगी। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़ अंतर्गत ग्राम धनेली में रहने वाला एक ऐसा ही परिवार आज गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। करीब 2 वर्ष पहले परिवार के मुखिया के निधन के बाद इस बहन पर 2 बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी आ गई। न स्थायी आय का साधन, न रहने के लिए सुरक्षित घर, और आज ये परिवार केवल 5 डिसमिल जमीन पर बिना अपने घर के जीवन गुजार रहा है। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम राशन, जरूरी घरेलू सामान और बच्चों की जरूरतों की सामग्री लेकर इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची है। ये सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि वो सेवा है जो जरूरतमंदों के जीवन में नया सहारा और नई उम्मीद लेकर आती है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्ष कर रहे परिवार के जीवन में नई रोशनी और नया विश्वास जगाया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम धनेली ब्लॉक नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रथम बार आई हुई है। आप सभी को बता दें, यहाँ एक ऐसे परिवार की जानकारी हमें मिली हुई है जहाँ पे परिवार की मुखिया एक अकेली बहन जी है। ऐसे में परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जिसमें 2 बच्चे भी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी उस बहन के कंधों पर है और गरीबी से संघर्ष करती हुई लगातार बहन जो है अपना जीवन यापन कर रही है। आइए उनकी पारिवारिक स्थिति व संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कैसे एक जरूरतमंद परिवार को नया जीवन, नया प्रकाश देती है, पूरी कवरेज दिखाएंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अभी उसके जगह पर आ चुके हैं। घर तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल जगह ही है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि केवल 5 डिसमिल जो जमीन है बहन के हिस्से में आई हुई है और उसी में वो बहन अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही थी। लेकिन अभी जो बरसात निकली है उसमें इनका जो घर है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वो घर का ढांचा हमें कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। लेकिन ये घर पूरी तरह से टूट चुकी है, केवल कुछ दीवारें ही बची है, बाकी पूरी जो घर है वो टूट चुकी है। आप सभी देख पा रहे होंगे, यह उनका जमीन है जो उनके हिस्से में 5 डिसमिल बताया जा रहा है, वो मिली हुई है। केवल जगह ही है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घर की स्थितियां नहीं है। जो घर बनी हुई थी वो टूट चुकी है। इस स्थिति में यह जो बहन है अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और ये जो घर दिख रही है, एक खड़ी हुई घर जो घर बनी हुई है वो इनके देवर का बताया जा रहा है, जिस घर में अभी कुछ दिनों के लिए जो बहन है वो निवासरत है। ये घर उन्हीं का है, इनके देवर का। बाकी इनका जो जगह है इसमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ इनके स्थान पे नल जल योजना के तहत हमें नल कनेक्शन आई हुई दिख रही है। अब ये शायद चल भी रहे होंगे, लेकिन ये सुविधा बस खाली सुविधा के नाम पे इनके स्थान पर केवल नल ही दिख रही है। घर बनाने की जो तैयारी है वो शायद शुरू हुई होगी, क्योंकि अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें कुछ कॉलम दिखाई दे रहे हैं जो घर के ढांचा के रूप में खड़ी हुई है। 8-9 कॉलम इस जगह पर खड़ी हमें दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत शायद इन लोगों ने किए होंगे। और उसी बीच में इनके यहाँ जो समस्याएं हैं, इनका जो जीवन साथी है वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। इस स्थिति में
अभी इनका घर भी बनना रुका हुआ है। जिस परिवार के यहाँ हम चर्चा कर रहे थे अभी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे इनकी पारिवारिक स्थिति व किस तरह से जीवन यापन चल रहे उनके बारे में जानते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम लिखते हैं बहन जी आप? महेश्वरी महेश्वरी बघेल। अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं भैया। कौन कौन है? एक माँ है और 2 मेरे बच्चे हैं। आपका जो जीवन साथी है वो इस दुनिया में कब से नहीं है बहन जी? अब 2 साल हो गए, 2024 की नहीं है। फिलहाल वर्तमान में आप लोगों के घर में आय का कुछ साधन है कि नहीं है? नहीं है भैया। वही महतारी वंदना पाता हूँ 1000 और राशन कार्ड में चावल 35 किलो। घर में जमीन वगैरह कुछ है कि नहीं? खेती नहीं है। घर की स्थिति हम देख पा रहे थे टूट चुकी है और कुछ कॉलम वगैरह खड़े हैं। क्या स्थिति है घर की? वो इसने अच्छे हाँ पहले बनाबो के रही से का पापा था बनाबो के कर रहे हैं लेकिन अब नहीं है तो नहीं सका था मैं बनाए। जो जमीन दिख रही है वो पूरा आपका है, जो खाली जमीन है वो? हाँ होता है। इन स्थितियों में आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती है? जैसे तैसे इसने होते भैया। आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं या नहीं? जाते हैं स्कूल। कौन से स्कूल में जाते हैं? यही गाँव में जाते हैं सरकारी स्कूल में। दर्शकों आप सभी देख पा रहे होंगे परिवार की व्यथा। परिवार में मुखिया की जिम्मेदारी निभाते हुए एक बहन जी है। इनका जीवन साथी लगभग 2 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, यह जानकारी हमें मिल रही है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है और ऐसे में पारिवारिक हिस्से में आई हुई 5 डिसमिल जमीन ही इस बहन की गुजर बसर के लिए है। उसमें भी घर टूट चुकी है और यह जानकारी दे रही है कि जो कॉलम हमें दिखाई दिए थे वो कॉलम जिस समय इनका जीवन साथी इस दुनिया में था उस समय घर बनाने के लिए लोग तैयार किए हुए थे और उसी बीच इस तरह की स्थिति आई कि वो घर अधूरी पड़ी हुई है। ऐसे में जो बहन है अपने जो बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए, क्योंकि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी एक माँ ही समझ पाती है और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों बच्चों को शासकीय स्कूल में अध्यापन करवा रही है। इस स्थिति में इन लोगों का जीवन यापन जो है वो यहाँ पे चल रही है। हमने देखा है कि आपकी जो घर है वो टूटी हुई है, जो बना रहे थे वो भी अभी शुरू होते ही रुकी हुई है। इस स्थिति में आप लोग कहाँ पे रहना हो रहा है? मैं अपन देवर के घर में रहता हूँ भैया। अच्छा, आप जिस घर में अभी रह रहे हैं वो आपके देवर का है? हाँ। दर्शकों आप सभी देख पा रहे होंगे बहन के द्वारा हमें एक जानकारी मिली है घर के टूटते ही, क्योंकि जो पहले जो घर बना रहे थे वो भी रुकी हुई है। इन स्थिति में ये जो घर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये इनके देवर का है और इसी घर में अभी फिलहाल आसरा लेके अपना गुजर बसर कर रही है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को लेकर आई हुई टीम जुड़ रही है। आइए उनसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के अन्नपूर्णा मुहिम सेवा कार्यों के बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम मुकेश दास है, मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। मुकेश जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके माध्यम से आज हम देख पा रहे हैं जरूरत की सभी वस्तुएं एक परिवार को दी जा रही है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे इस तरह के जो परिवार है उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में या संत रामपाल जी महाराज जी को इस तरह के जो परिवार है उसके बारे में कैसे जानकारी होती है? जी सर, हमारे गुरु जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है सर जी पूरा विश्व लेवल से यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है सर जी। यूट्यूब में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम की पूरा जो भी परिवार को सामग्री देते हैं, हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो इसको एक वीडियो बनाया जाता है सर जी और वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड किया जाता है सर जी। उसके माध्यम से सूचना मिलती है सर जी। ये जो परिवार है इसके बारे में, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे जानकारी हुई? जी सर, इनकी जानकारी एक बहन है जो मानव अधिकार आयोग के सदस्य है, ज्योति दीदी है। वो उनकी सहेली है जो हमारे गुरुजी की से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। वो बहन जी का कहना था कि वो सरकार की तरफ से पूरा हर प्रकार से पूरा हार मान चुकी थी कि जो ये बहन है उनको सरकार की तरफ से कुछ लाभ दिला सकूं। तो उनका संपर्क हमारे गुरुजी के शिष्य है, उनकी सहेली, उनके माध्यम से पता चला कि हमारे गुरुजी का ऐसा मुहिम चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुजी की
तो उनके माध्यम से मुझ दास के पास कॉल आया कि भैया आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक परिवार है, उनकी प्रार्थना आपने अपने गुरुजी के चरणों में भेज दीजिए। फिर उसी की कड़ी में हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं दीदी के यहाँ सर्वे के लिए आए सर जी, और सर्वे हमारे गुरुजी के चरण कमलों में भेजी। फिर गुरुजी का वहां से आदेश आया बेटा इनकी मदद की जाए, उसी की आदेश का पालन करते हुए आज यहाँ हम सेवा के लिए आए हुए हैं सर जी। सर जी, आज एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो जो सामग्री भेजी गई है, कृपया विस्तार से बताइएगा। जी सर, हमारे गुरुजी के दया से ये बहन के पास पूरा राशन किट और अन्य चीज भी लाए हुए हैं सर जी। जैसे कि आप राशन किट में देख सकते हैं 14 kg चावल है चिमटी का कंपनी का, 3 किलो आटा है सर जी, ये बेसन की पैकेट है और दालिया की पैकेट है सर जी, 2.5 किलो आलू है सर, 2.5 किलो प्याज है सर जी, और 1 लीटर सरसों का तेल है, और अचार है सर मिक्स। 4 प्रकार की दाल है आप देख सकते हैं, जिसमें चने की दाल है, काले चने की दाल है, हरी मूंग का दाल है, पीली मूंग दाल है सर जी, और ये जीरे की पैकेट है, हल्दी की पैकेट, लाल मिर्च की पैकेट, धनिया पाउडर की पैकेट है सर जी, और इसके अलावा जैसे कि 1 kg टाटा का अच्छी कंपनी का नमक है सर जी, और जैसे कि साफ सफाई के लिए बच्चों के लिए नहाने के लिए पूरा साबुन है सर जी, कपड़े धोने के लिए साबुन है सर एक्सेल कंपनी का सर जी, और ये सर्फ की पैकेट है सर, और चाय की पत्ती है सर जी एक पैकेट, 2 किलो चीनी है सर जी, और ये सूखा दूध का पाउडर 1/2 किलो सर जी। और इसके अलावा अन्य चीजें भी हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ने के लिखने के लिए कॉपी है सर जी, पेन है, और ये रबड़ है सर जी, और कटर है। इनके पास लिखने के लिए होमवर्क के लिए कॉपी नहीं था सर। और जैसे कि बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास बैग नहीं था सर, तो दोनों बच्चों के लिए एक एक बैग लाए हुए हैं। और दीदी के पास खाना बनाने के लिए चावल के लिए बर्तन नहीं था सर, तो उसके लिए ये बर्तन लाए हुए हैं एक। और बच्चों के पास तो स्कूल ड्रेस है सर, लेकिन उसके अलावा पहनने लायक कपड़े नहीं थे, तो उनके लिए एक गुड़िया के लिए 2 फ्रॉक लाए हुए हैं सर जी ये। और इनका एक बच्चा है जो क्लास 1 में पढ़ता है, उनके लिए भी एक पैंट कमीज है और एक लोअर, यानी 2 जोड़ी कपड़े बच्चों के लिए है सर जी। और जैसे कि हम सर्वे के लिए आए थे, तो दीदी के पास बिछाने के लिए भी नहीं थे सर जी, उनके लिए 2 बेड शीट लाए हुए हैं सर जी, और ओढ़ने के लिए 2 कंबल लाए हैं सर। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जितनी भी सामग्रियां भेजी गई है वे सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं। सर जी, हमने सर्वे में पाया है कि जो बहन है उनकी घर पूरी तरह से टूटी हुई है, क्या आगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन्हें घर भी बनाकर दिए जाएंगे? सर जी, जैसे कि हमारे गुरुजी के सानिध्य में हम ये बहन की जो स्थिति है इनके मकान की, उनको हमारे गुरुजी के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजी जाएगी सर जी। बाकी जो गुरुजी का आदेश आएगा उस हिसाब से इसकी सेवा की जाएगी सर जी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर जी, यह जो सामग्री इस परिवार के लिए लगभग कितने दिनों के लिए दिए जा रहे हैं, वह क्या आगे फिर से इस परिवार को संघर्ष करनी पड़ेगी? जी सर, ये सामग्री दीदी के लिए ये केवल 1 माह का ही है, और जैसे ही ये सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले दीदी इन नंबरों पे संपर्क करेगी, उसके बाद गुरुजी के दया से यह सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा सर जी। आप सभी देख पा रहे होंगे एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ वर्तमान की सभी वस्तुएं तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है, साथ ही उनके भविष्य का भी ध्यान रखते हुए एक संपर्क कार्ड दिए गए हैं और बता रहे हैं उसमें दिए गए नंबर पर सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले संपर्क करेंगे, ताकि फिर से इस परिवार के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी जा सके। आखिर क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी भूखी बिल्कुल न रहे, और संत रामपाल जी महाराज जी इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे विश्व भर में अन्नपूर्णा मुहिम जो है सेवा चला रखी है। और आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में और देश भर में विदेश भर में जहाँ कहीं भी जो है गरीब दुखी भूखी जो है दिखाई दे रहे हैं,
उनके सर्वे करके संत रामपाल जी के द्वारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो है राशन किट है और आवश्यक सामग्री जो है पहुंचाया जा रहा है। सर जी, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से कोई और सामाजिक कार्य चल रही है, उसके भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के जो है आशीर्वाद दया कृपा से साल भर में जो है 6 महासमागम होते हैं, जिसमें जो है शुद्ध देसी घी के जो है भंडारा, जिसमें जो है पूड़ी राम, लड्डू राम, जलेबी राम और अन्य जो है पकवान जो है बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है हजारों यूनिट जो है रक्तदान किए जाते हैं और देह दान जो है किए जाते हैं। और साथ ही साथ में जो है पूरे जो है वर्ष में पूरे विश्व भर में जो है जमीनी स्तर पर जो है जैसे कि बाढ़ पीड़ित में जो व्यक्ति जो रहते हैं, जैसे आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो है बाढ़ आई हुई थी, जैसे कि आपके हरियाणा, पंजाब है या फिर देश के अन्य जो है राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो है लाखों फीट जो है 8 इंची जो है पाइप है और 20 HP का जो है, 50 HP का जो है, 15 HP का जो है आवश्यकता आधार पे जो है मोटा जो है प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है राशन जो किट वगैरह जो है सामग्री का जो है प्रदान किया गया है। और संत रामपाल जी के द्वारा जो है बिना दहेज के जो है शादियां जो है लगातार जो है कराई जा रही है। और आप जो है लगातार देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है नशा मुक्ति आंदोलन में एक जो है विशेष योगदान है, जिससे जो है हमारे जो है स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है और हमारे जो है समाज जो है अध्यात्म की ओर जो है उनकी जो है झुकाव हो रही है। तो निश्चित रूप से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है एक क्षेत्र नहीं है, पूरे जो है अनेकों क्षेत्र में जो है सामाजिक उद्धार के लिए कार्य किए जा रहे हैं और शासन को जो है सद्भक्ति जो है दे करके पूरे विश्व को जो है मोक्ष की ओर जो है संत रामपाल जी महाराज जो है ले जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अभी हमारे साथ अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को देखने के लिए आई हुई एक दीदी जुड़ रही है। उन्होंने ही इस परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक भेजी है। आइए इनसे इनका परिचय व ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो कैसे एक परिवार के लिए कारगर सिद्ध हो रही है उसके बारे में जानते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या परिचय लिखते हैं दीदी आप? मेरा नाम इंदिरा ज्योति है। अभी वर्तमान में आप क्या काम करते हैं दीदी? मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ। दीदी, जैसे कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा जानकारी मिली है कि आपके द्वारा इस परिवार की जो जानकारी है आगे बताई गई है, किस तरह से इस परिवार के बारे में आपको जानकारी मिली, वह इस परिवार की जो संघर्ष की कहानी है वह आज कैसे हुई आपको पता, जब बताइए दीदी। मैं और मेरा भाई राकेश हम लोग यहाँ बुनियादी करने आए थे। तो यहाँ हम लोग 5 दिन बुनियादी करके बैठते हैं। ये जो बच्चे लोगों का शादी के लिए, विवाह के लिए, उन लोग के सहयोग के लिए जो हमारी संस्था काम करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, तो उसी के पर्पस पे हम लोग यहाँ बैठे थे। फिर इन लोग का तकलीफ को मैं जब सुनी ना, तो इन लोग को मैं उसी समय भगवान से ये भी मैं बोलती रही कि भगवान मेरे को इस लायक बना दे कि ऐसे ऐसे परिवारों को सहयोग, मतलब मेरे माध्यम से सहयोग उन लोग को दिलाने लायक मेरे को तो बना दे करके मैं अपने आप को कोस रही थी। कहीं ना कहीं इन लोग के लिए मैं यहाँ भी गई बाल विकास, वहां से बस योजना का बहुत सारा लाभ वहां बता देते हैं कि जिसके पति खत्म हो जाते हैं या उसकी पत्नी खत्म हो जाती है तो उनको लाभ दिया जाता है 4000 रुपए ऐसे करके। वहां भी मैं जाके इनके लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन जितना सरकारी योजना है, सरकार गवर्नमेंट जितना योजना निकालती है उससे ज्यादा कहीं उसमें क्या कहते कंडीशन कर देती है कि उस बच्चे का क्या है, वो फालतू रास्ते में घूमते रहे। और जब वो घूमते रहे, वो घूमेगा तो उसके क्या कहते हैं जो गाइडलाइन करने वाला वो कहाँ है उसका। तो जब वो घूमते रहेगा, उसको योजना का लाभ नहीं दिला सकते तो उसके लिए कहाँ ढूंढने जाए। और जब कह रहे हैं
कि उसकी माँ है तो वो कमा के नहीं खिला सकती, तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा गवर्नमेंट का। तो वहां जाके मैं बहस भी होके आई वहां से बाल विकास में, तो कहीं ना कहीं मेरे को इसके बारे में सर ने बताया, मेरे को नंबर मिला सर से, क्या नाम है सर का, राम खिलावन है ना, तो उन्हीं सर ने मेरे को इनके बारे में बताया। और आज मेरे माध्यम से मतलब मैं सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ कि इनको लाभ मिले करके, और मेरा कहीं ना कहीं बहुत कोशिश था कि इनको किसी भी प्रकार इनको लाभ दिलाऊं करके। दीदी, आप भी एक माध्यम बने हैं इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के लाभ दिलाने के लिए। तो आज जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं लेकर आए हैं, क्या कहेंगे इतनी बड़ी दया जो संत रामपाल जी महाराज आज इनके ऊपर कर रहे हैं? बहुत बहुत मेरे तरफ मतलब मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे परिवारों को मदद कर रही है। इतना मतलब शायद गवर्नमेंट आज तक से ऐसा कोई काम नहीं कर रही है ना। गवर्नमेंट अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि उनके काम में कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन है, और जो लाभ बताती है कि इतना इतना सारा योजना है, लेकिन आज तक कोई योजना का लाभ वो गरीब परिवार तक नहीं पहुंचता है। दीदी, इसके अलावा हमें इनके जो सेवादार हैं उनसे हमें यह भी जानकारी मिल रही थी, जब बाढ़ की समस्या के कारण भारत के बड़े बड़े राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में भीषण त्रासदी मची हुई थी, किसान असहाय हो गए थे, वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से करोड़ों के राहत पैकेज, जिससे आज किसान गदगद होकर लगातार संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। कभी किसान गौरव से, कभी धनाना रत्न से, कभी किसान रत्न से, इस तरह के अनेकों सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को किए जा चुके हैं। क्या कहेंगे दीदी इस तरह से किसानों के बारे में भी जो सोच रखते हैं ऐसे संत के बारे में आप? अभी के समय में कोई एक दूसरे का लाभ बिना कोई काम नहीं करता है, मतलब किसी न किसी को किसी के माध्यम से फायदा चाहिए रहता है। और जो संत रामपाल जी हैं, तो ये तो एक प्रकार के भगवान के रूप हैं, और कहीं ना कहीं इतने सारे घर परिवारों को और देश को इतना जो दे रही है, इतना जो उनका सहयोग कर रही है, तो वो भगवान से कम नहीं है। जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। बहन जी, आज आपके परिवार की सुध लेते हुए जरूरत की सभी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर में भेजे हुए हैं, इतनी बड़ी दया किए हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, और वो तो भगवान है हमारे लिए। मैं बहुत चिंता करती थी अपने बच्चों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब मिल के और सदा वो हमारे उनके हम चरणों में रहें। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक जरूरतमंद परिवार जिनके यहाँ समस्याओं का अंबार था। जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, तो यहाँ पे जो जरूरतमंद बहन है वो संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद कर रही हैं, और कह भी रहे हैं कि आज स्वयं हमारे घर भगवान आकर सारी व्यवस्थाएं कर रही है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज की पूरी कवरेज में देखे होंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में गांव-गांव जाकर हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ नया जीवन, नया प्रकाश बनकर जा रही है। क्योंकि जिस परिवार के यहाँ आज हम आए हुए हैं, उस परिवार में मुख्य एक बहन ही है जिनका जीवन साथी आज से 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। इनका खुद का घर नहीं है, घर भी टूटी हुई है। उस स्थिति में इस परिवार के यहाँ जरूरत की सभी वस्तुएं लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। ऐसे महान समाज सेवा करने वाले संत के पावन चरणों में हम भी हमारी टीम की तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। एसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व
इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब